श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजय जय। सर पैठत कपिपद कहा मकरी तव अकुलान, मारी सोधरि दिव्य तनु चली गगन चढ़ जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुला कर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तव दरस भयु निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर सापा। मुनि न होय यह निश्चर घोरा, मानो सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अपछराज बही, निशिचर निकट गयो कपि तबहि। कहा कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, और पाछे हमहि मंत्र तुम देहु। कहा कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हमहि मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी छप पछारा, सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगटे से मरती बारा। राम राम कहे छाड़ से प्राणा, सुनी मन हर से चलो हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैलन औषध चीन्हा, सहसा कपि उपार गिरि लीन्हा। कहे गिरि निधि नव धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमान। बिनु फरसायक मारहूं, चाप सवन लगिताने। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परुमुरुषे महिलागत सायक, सुमित राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय बचन भरत तब अधाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलो की सूर लावा, जागत नहे बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भये दुखारी, कहा तब बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीन्हा। जो मोरे मन बच अरुण काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि हो विगत समसूला। जो मोह पर रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठ बैठ कपीसा। कहि जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशल पर श्री राम जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपि उरलाई, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाई, सुमिर राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंदता प्रेम के आंसुओं का जल भराया। रघुकुल तिलक श्री राम जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीत समाती न थी।
तात कुशल कहू सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन मोह पछताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। आह दैव मैं कत जग जायो, प्रभु के एकहु काज न आयो। जानि कुअवसरु मन धर धीरा, पुनि कपि तन बोले बलबीरा। हा दैव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम ना आया। फिर को अवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहरू होय तो ही जाता, आज न साय होत प्रभाता। चढ़ु मम सायक शैल समेता, पठमो तो ही जहाँ कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत से मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनी कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चले कि विमाना। राम प्रभाव विचार विहोरी, बंद चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो राम जी के हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री राम जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तो प्रतापुर राखि प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई पद, बंद चलू हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन मोह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयो, रात राम उठाई अनुज उरलायो। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागित जो पितु माता, सहो विपिन मोहि हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी न देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाऊ न सुनी मम बचन बिकलाई। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाऊ न सुनी मम बच बिकलाई। जो जन त्यो बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन त्यो नहीं तोहु। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुत नारे भवन परिवारा, हो जाहे जग बार ही बारा। अस विचार जे जागु ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनि करि बर करे दीना। असम मम जीवन बंधु बिन तोहि, जो जड़ दैव जियावे मोहि। जैसे पंख बिना पक्षी, मन बिना सर्प और सूर बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाता है। हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जय हूँ अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई।
बरु अपजसु सहतु जग माहि, नारी हानि विशेष क्षति नाहि। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊं। हे जगत में बदनामी, मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठा। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहै निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय या अपयस और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंपे सी मोहि तुम हे गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु काह दे ते जाई, उठी किन मोहि सिखाऊं भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजू दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके को कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित है। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय बानर निकर, आयु गयो हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में श्री हनुमान जी आ गए जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हरसि राम भेट्यौ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरंत वैद तब कीन उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान चतुर अत्यंत ही कृतज्ञ है। तब वैद्य सुसेन ने तुरंत उपाय किया जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भय भेटऊ भ्राता, हर से सकल भालु कवि भ्राता, कवि पुनि वैद तहा पहुँचावा, जय विधि तमहि ताहि लैयावा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे लेकर आए थे। यह वृत्तांत दशान्न सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करी ताहि जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत ही से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निशिचर देखी कैसा, मानो कालु देह धरि बैसा, कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगह उठ बैठा हुआ कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। कथा कही सब ते अभिमाना, जय प्रकार सीता हरियाणी। कथा कही सब ते अभिमानी, जय प्रकार सीता हरियाणी। ताद कपिन तब निशिचर मारे, महाजोधा संधारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परि समरमय सवरन धीरा। दुर्मुख देव शत्रु देवांतक, मनुष्य भक्षक नरांतक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान,
जगदम्बा हरियाण अब सठ चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। फलन कीन तय निशिचर नाहा, अब मोहि आए जगाए ही कहा। आज हूँ अजहु तात त्याग अभिमाना, अजहु तात त्याग अभिमाना, भजहु राम हो यही कल्याण। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। है दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। आहा बंधु तय कीन खुटाई, प्रथम ही मोहिन सुनाए ही आए। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य है। हाय भाई, तूने बड़ा बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कीन्हु प्रभु विरोध तेहि से देवक, कीन्हु प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंज सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोह ज्ञान जो कहा, कहत तो ही समय निर्वाह। हे स्वामी, तुमने उस समय उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक है। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता हूँ, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेटू मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सरसीर हुलोचन, देखो जाई तापत्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी का दर्शन करूं। सीता राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयऊ छनेक। रावण मांगे कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। सीता राम चरण तिमोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।